जय हिंद। आप सभी का MS डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगाया जाए, कैसे बच्चे के दिमाग को तेज किया जाए। क्योंकि अभी के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे हैं। मैक्सिमम गार्जियन जो भी मिलते हैं, एक टीचर होने के नाते बहुत सारे गार्जियन मिलते रहते हैं, बात करते हैं कि बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, हमेशा खेलने में मन लगाता है, ये होता है वो होता है, तरह तरह की शिकायतें आती है। तो अगर आपको भी ऐसी शिकायत है, अगर आपका भी बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, तो एकदम जम करके ये वीडियो देखिए। चंद समय में, चंद मिनटों में आप देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा से मन लगा सके। यही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा, आखिरकार क्या कारण है कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं या बच्चे का दिमाग कमजोर भी हो रहा है। धीरे धीरे हम देखते हैं तो पहले की अपेक्षा जितना मानसिक शक्ति पुराने बच्चों में हुआ करते थे या पुराने लोगों में, आज नए बच्चों में उतना नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, हम ये भी आज जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिरकार बच्चों को पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए, कैसे उनका दिमाग तेज बनाया जाए, और माता पिता के बीच में, खास करके माता पिता और बच्चों के बीच में जो बेहतर संबंध नहीं हो पाता, आजकल बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, वो कैसे बनेगा, हम उसकी भी चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये इस पर बात करते हैं कि आखिरकार बच्चे का दिमाग कमजोर क्यों हो रहा है या बच्चे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, अभी के ज़माने में देख सकते हैं, जैसा कि एक यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, बच्चे पैदा होते ही आजकल क्या देखते हैं, मोबाइल। सबसे बड़ा आज पढ़ाई का सबसे बड़ा अवरोधक जो बना हुआ है वो मोबाइल बना हुआ है। जब से इंटरनेट 4G आया हुआ है और गेम फ्री फायर पबजी टाइप का आया हुआ है, तब से आप भी एहसास किए होंगे, महसूस किए होंगे कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में बच्चों का सबसे बड़ा बाधा जो बन रहा है वो मोबाइल ही बन रहा है, यकीनन। तो मोबाइल बच्चे के पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधा बन रहा है। दूसरा कारण है मोबाइल में जो आजकल तमाम फंक्शन आ जा रहे हैं, गेम आ जा रहा है, पबजी फ्री फायर, बच्चा देख करके उससे वायलेंट हो जा रहा है, यानी हिंसक हो जा रहा है। कई बच्चे तो पता चला कि किसी को मार दिए, इस तरह का घटना देखने को और सुनने को मिला है। कहीं आपका भी बच्चा इस रास्ते पे नहीं चल रहा है, हमें देखने और समझने की जरूरत है। तो पहला कारण ये हो गया, बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी देखने से। दूसरा कारण है लाउड म्यूजिक सुनने से, खासकर जो हेडफोन लगा करके बच्चे देखते हैं, गेम भी खेलते हैं तो वो भी हेडफोन लगा लेते हैं, हम मार इस तरह का कुछ बातें बोलते हैं और बहुत हाई बेस में सॉन्ग सुनते हैं। तो उसका भी, कान का भी सुनने की एक शक्ति होती है, कुछ डेसिबल तक होती है, उससे ज़्यादा होने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये हमारे सुनने की शक्ति को कम करता ही है, साथ ही साथ मानसिक क्षमताओं पर भी असर डालता है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। कभी आप खुद देखिए, 2-4-5 घंटा लगा दीजिए हेडफोन और खूब यूज करिए हाई साउंड में, देखिएगा आपको अपने आप में क्या एहसास होगा। वो तो मासूम बच्चे हैं, उनके साथ क्या होता होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनने से हमें रोकना है, खास करके हेडफोन वगैरह लगा करके यूज नहीं करने देना है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चे को खास करके नींद की कमी नहीं होनी चाहिए। आप खुद इस बात को रियलाइज किए होंगे, दिन भर आप बहुत अच्छा खाना खाओ, सारा काम अच्छे से करो, लेकिन रात में आपको नींद नहीं मिले, यकीनन कल आपको दिन भर मन नहीं लगने वाला है, आप बीमार फील करेंगे। भले ही कल आप दिन भर सो जाओ, लेकिन वो मेकअप नहीं करेगा जो अब रात में सोने के बाद आपका होता, यकीनन। इसलिए सबसे जरूरी चीज है, खाना से भी कहीं कहीं ज्यादा जरूरी चीज है नींद। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कहीं बच्चे को नींद की कमी तो नहीं हो रही, अर्थात वो सो तो नहीं पा रहा है गेम खेलने की वजह से, मोबाइल देखने की वजह से, या कोई भी कारण हो सकता है। तो यहां पे आपको बड़ी पैनी निगाह रखनी होगी। उसके बाद है, बच्चे आजकल जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग अपने आप को बदल रहे हैं। बदलती हुई परिवेश और दुनिया में हमारा खान पान भी बदल रहा है, और इस समय में बच्चे फास्ट फूड को अपना रहे हैं, जंक फूड को, जैसे बर्गर, चीज, बहुत सारे आप चाइनीज आइटम देखेंगे, मैगी वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो हैं फास्ट फूड हमारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। यकीन मानिए, जिस तरह का जलवायु और जिस तरह का परिवेश में हम रहते हैं, हमें फास्ट फूड की जरूरत ही नहीं है। आप जो बर्गर खाते हैं, जो ब्रेड यूज होता है उसमें, ये ब्रेड हमारा नहीं है, ये इंडियन ओरिजिन ब्रेड नहीं है। आप पता करिए, देखिए, ये ब्रेड असल में यूरोपियन देशों का, ठंडे प्रदेश का, जहां पे 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन वो रखे और आराम से खाए, क्योंकि वहां पे ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वो बार बार आप चूल्हे नहीं जला सकते थे। वो पुराने जमाने में वो चलता आया, सुविधाएं तो खैर अभी वहां पे बढ़ा है, वरना पहले उधर लोग रहना नहीं चाहते थे। तो ये उन लोगों का फूड है, ये हम लोगों का नहीं है।
हम लोग, हमारे पास प्राकृतिक रूप से सब कुछ दिया हुआ है, ताजे फल, ताजे सब्जियां, ताजे भोजन, ताजे अनाज, लकड़ी, झूरी, सब कुछ है ताकि हम ताजा ताजा बना के खा सकें। लेकिन हम लोग क्या अपनाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि वो लोग अंग्रेज ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई उनका परिवेश वही है, वो इसलिए कर रहे हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक ना हो सकता है लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें फास्ट फूड से बच्चों को रोकना है। और एक और चीज की कमी है, मैं पांचवा पॉइंट बताना चाहूंगा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अर्थात बच्चे आजकल मोबाइल और गेम में, या आप भी खुद, मैं भी देखता हूं या गार्जियन भी, है ना, माता जी अलग मोबाइल में बिजी हैं, या तो सीरियल देखने में बिजी हैं और पिताजी अपना न्यूज देखने में बिजी है। बच्चा क्या करेगा? तो बच्चा उस समय तो नहीं देखता है, लेकिन जब माता जी और पिताजी बिजी होते हैं तो उन बच्चों पर बच्चे जी बिजी हो जाते हैं। यही होता है घर में। तो हम बच्चों के सामने खुद मोबाइल यूज करते हैं और फिर हम बच्चों को रोकेंगे तो रुकने वाले नहीं है। आखिरकार इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी की कमी है उसमें सुधार करना होगा। उसके बाद एक और बात है कि डोंट प्रेशराइज टू स्टडी, अर्थात पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं कीजिए। ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए आपको, किसी को पनीर पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, आपको पनीर पसंद है, खूब दे दिया दिन भर, 2 किलो 3 किलो, कितना खाओगे? एक लिमिटेशन है। इच्छा भी, आप इंसान का इच्छा का भी एक लिमिटेशन ही होता है। रसगुल्ला ही देगा कितना खा लेंगे आप? 10 20 50, उसका भी एक लिमिटेशन है। उसी तरह से बच्चे को भी अगर दिन भर बोलते रहेंगे पढ़ते रहो, स्कूल में भी प्रेशर हो रहा है, स्कूल में भी होमवर्क है, वहां भी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, टीचर बच्चे सब डांट पढ़ ही रहे हैं और माँ बाप भी उसके साथ वैसे ही कर रहे हैं, तो बच्चा को ज्यादा हम जो प्रेशराइज करते हैं ना, इससे वो पढ़ाई से मन छिटक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बच्चे को मोबाइल देखने के लिए बोले? नहीं बोले, फिर भी बच्चा मोबाइल देख रहा है। आप कभी बच्चे को कोई चीज, जो चीज खेल उसको पसंद है, कभी आपने बोला, फिर भी खेल रहा है, मना करने पर भी खेल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हम नहीं करते बच्चा वही करता है, और जो चीज करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो नहीं करता है। कारण हम एक ही चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि बाकी चीज बच्चा को अच्छा लगने लगता है और वही चीज खराब लगने लगता है। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि एक ही चीज पर हम ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो बच्चा एकदम भरसक नेगेटिव हो ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने कमियां गिनाई, आप ध्यान से देखिए कि क्या हो पा रहा है, यही सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोबाइल की वजह से बच्चे परेशान हुए कि नहीं है, गेम की वजह से बच्चे परेशान है कि नहीं, आप भी परेशान है कि नहीं है, फास्ट फूड, नींद की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना, बहुत ज्यादा मोबाइल देखना, यही सब समस्या ज्यादा है आजकल। पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है बच्चा। जब भी देखेंगे बच्चे आजकल एकदम आएंगे और मोबाइल में लगा हुआ है बच्चा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पॉइंट जहां से हम बच्चे को सुधार सकते हैं, सबसे पहले आप घर में बच्चे के लिए सीखने और सिखाने का माहौल पैदा करें, और बड़े ही प्यार से और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ढंग से, कि कोई भी चीज एक ही लाइनअप में जब चलते रहता है तो वो बोर हो जाता है, कोई भी चीज हो, क्योंकि इंसानी फितरत ही यही है। तो हमें यही ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे सीखने सिखाने का माहौल पैदा किया जाएगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, आप कितनों भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लेकिन कभी कभी देखिए कि बहुत ही अच्छे स्कूल के बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। और सरकारी स्कूल में बच्चे, बहुत बच्चे अच्छे निकल जाते, तेज निकल जाते हैं। वहां पे निर्भर क्या करता है, तो थोड़ा सा मानसिक एबिलिटी और जो पारिवारिक माहौल, जो पारिवारिक प्रेस, जो बच्चा परिवेश जो बच्चों को मिल पा रहा है। वरना जो फैमिली प्रेशर और स्ट्रेस है बच्चा को बिगाड़ देता है। जैसे बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना, इस तरह अगर बातें हो जाती है तो बच्चा एकदम नेगेटिव हो जाता है, अजीब उसके अंदर उधेड़ उठ जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, है ना। क्योंकि बच्चा के पास मानसिक क्षमता की एक लिमिटेशन है। जैसे एक 10 20 या 30 साल का आदमी 50 किलो वजन उठा सकता है, अब वही वजन एक बच्चे को देंगे तो क्या होगा, सोचिए। तो एक जो मैच्योर व्यक्ति का सोच होता है, जो दुख और क्षमताओं को या कोई परेशानियों को झेलने या समझने का जो मैच्योरिटी का जो पावर है, वो एक छोटे बच्चे में नहीं है। अब उतना बड़ा चीज हम उसको झेलने के लिए देंगे तो क्या करेगा बच्चा, समस्या में तो आएगा ही आएगा, और वही हम कर रहे हैं। तो बच्चे को फैमिली स्ट्रेस से कुछ समस्या है, लड़ाई झगड़ा, कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि बच्चे तक ये बात ना पहुंचे, और घर में एकदम खुशनुमा माहौल और सीखने सिखाने का माहौल। कभी बच्चे के साथ बच्चे बन के सिखाइए, पढ़ाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि वो पढ़ाई से बोर हो चुका है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जिस तरह से हम लोग का रवैया है, पढ़ाई से बोर हो चुका है,
तो हमें क्या करना होगा कि घर में कुछ अच्छा माहौल पैदा करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले कि ना बच्चे और आपके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जैसे अधिकतर माँ बाप क्या होता है, जैसे बच्चा सुबह स्कूल बस 6 बजे या 7 बजे आपके घर पहुंच रही है, अब 5 बजे से बच्चे को चार्ज करना शुरू करते हैं, उठो, डांटना शुरू करते हैं, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बच्चा उठ तो जाता है डर से, लेकिन उसका दिमाग जो है ना, जिसे बोलते हैं दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना सुबह सुबह को, वही हो जाता है। सोचिए कि आप सोए हैं और सुबह सुबह आ करके 10, 20, 50 बात को आके सुना के चला जाए, क्या करेंगे? गुस्सा तो जरूर करेंगे, हो सकता है पता नहीं आप क्या रफ कुछ बोल दे। तो वो बच्चा है, वो बच्चा ज्यादा रिएक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि आप बड़े हैं, बच्चा तो नहीं बोलेगा वहां पे ज्यादा, लेकिन सोचिए क्या उसकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए मैं पहला बात यही कहूंगा कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू टीच योर चिल्ड्रेन, अर्थात सुबह के समय में बच्चे को कुछ सिखाना सबसे अच्छा समय होता है। तो ना सुबह बच्चे को बड़े प्यार से उठाइए, कुछ जरूरत पड़े तो गोद में उठा के बाहर ले आइए या जैसे भी उठाइए। धीरे धीरे आपको एक बार करना होगा, महीने 2 महीने की आदत लगाना होगा। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि हमेशा बच्चे को तीर तीर के उठाना पड़ेगा, बार बार, ऐसा नहीं होता है। तो सुबह सुबह हमें क्या करना है, बच्चे को बड़े ही प्यार से चूमते हुए उसको उठाइए, अच्छे से उठाइए, और उसको लगे कि सही काम के लिए उठाया जा रहा है। सबसे पहले अभी क्या होता है, उठाना तो दूर बात है, कितने माँ बाप ऐसे भी होते हैं या गार्जियन, मैं बोलना नहीं चाहता, माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ऐसा होता है कि माँ बाप या पिताजी खुद सोए हुए और कमलवे से मुड़िया निकाल के बोल रहे हैं, अरे उठो रे, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, ये हो गया, टाइम हो गया। हम लोग अपने नहीं उठ पाते हैं, सोचिए उम्मीद करते हैं कि ये 5 साल और 10 साल का बच्चा उठ जाएगा। उम्मीद कैसे रख सकते हैं हम लोग, बताइए। हम लोग की इतनी उम्र हो गई फिर भी हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं। बताइए सुबह उठने में किसको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? नहीं। बच्चा को कैसे अच्छा लगेगा? तो सबसे पहले वो चीज जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? तो अगर सुबह उठना आपको अच्छा लगने लगेगा, उस दिन आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। मैं इसी गारंटी देता हूं। आप सुबह पहले जल्दी उठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, बच्चे को भी ले जाइए, चलो बेटे छत, कहीं नहीं जाना, छत पे घूमो, कुछ बातें करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग, कुछ नहीं होता, वॉकिंग करिए, बच्चे से देखिए क्या घुल मिल है ना। उसके बाद टाइम मिलता है तो नहाइए धोइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, हर कोई अपने अपने इष्ट को याद करिए, पूजा कीजिए, नमाज पढ़िए, हर कोई अपने अपने रब को याद कीजिए। आखिरकार दिन की शुरुआत तो ऐसे ही करना बेहतर होती है। तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन की शुरुआत आप अच्छे से करिए, बच्चा भी पॉजिटिव होगा, आप भी पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ता है। जैसे कोई टीचर आया क्लास में एकदम पूरा पॉजिटिव मूड में, खुशी मूड में, हम ही लोग कभी आते हैं, 1-2 चुटकुला सुनाते हैं, बच्चे हंसने लगते हैं, बच्चे को हंसाते हैं, उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं, मजा आता है। अब बच्चा आया, मास्टर आया उधर से एकदम गुस्सा में, खड़ूस में, अरे निकालो नंटा, होमवर्क निकालो, चलो आज पीटेंगे। बच्चा डर से तो करेगा, बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो जो उसके बाद जो मास्टर पढ़ाएगा उसको समझ में आने वाला, ये समझ लीजिए। तो हमें क्या करना है, बच्चे के साथ घुलना मिलना है, खासकर सुबह का टाइम आप बहुत अच्छा से दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, डिनर टाइम। अब क्या है कि सुबह आप लंच देकर के विदा करते हैं, आप कोई कहीं निकल गया, माँ भी बिजी हो जाती है, तो हो सकता है कि लंच आपके साथ बच्चा नहीं करने वाला है। लेकिन डिनर टाइम जो आपका है, बच्चा हर हाल में कोशिश करिए कि बच्चे के साथ आप डिनर करें। रात्रि भोजन जो होता है वो बच्चे के साथ कीजिए, बातें करिए, खिलाइए उसको, कुछ मजाक करिए, जोक सुनाइए, कुछ एक दुख ऐसा मतलब एपिग्राम सुनाइए, बुझावल सुनाइए, ताकि बच्चा सुने, बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा। देखिएगा, आप कभी बोल के देखिए, बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा, अब फिर देखिए क्या मजा आएगा आपको। लेकिन इसके लिए हमें जरूरी है टाइम निकालना। ठीक है, आप रोज नहीं निकाल सकते, सप्ताह में 1-2-3 दिन निकालना ही पड़ेगा। बच्चा है आपका, बच्चा ही जीवन है। बच्चा आपका सफल हो गया तो सब कुछ सफल हो गया, बच्चा आपका अच्छा से सफल नहीं हुआ, अच्छा इंसान नहीं बन सका, सब बेकार है। तो ये डिनर का टाइम, उसके बाद सोने के टाइम थोड़ा सा बच्चे को बढ़िया से प्यार से सुलाइए, कुछ अच्छी बातें बोल के सुलाइए, बच्चा पॉजिटिव रहेगा। वरना हमेशा खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ा के नहीं, 2 चापड़ मारते हैं, सो जाते हैं, बच्चा पर एकदम प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, वो बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, चाहे आप कितनों भी पीटिए। अब क्या है कि बच्चा को आखिरकार हम जो बताएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे या कैसे कुछ करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए पढ़ाई को बहुत तरीके से भी दिया जा सकता है। अभी क्या है, विजुअल, ऑडिटोरी और
कैनेस्थेटिक यानी कि कहने का मतलब कुछ दिखा करके, है ना, कुछ जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल जैसे निकालिएगा बच्चा खुश हो जाएगा। बोलो कभी बोले कि आइए आओ आज हम लोग मोबाइल देखते हैं, सोचिए बच्चा को अजीब लगेगा कि मोबाइल के लिए हमेशा पीटा जाता है, आज गार्जियन हमको खुद बोल रहा हो मोबाइल देखते हैं, बच्चा ताज्जुब करेगा। सोचिए तो बच्चे के साथ क्या करना है हमें, बच्चा को बोलो आओ मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में कोई अच्छा सा वीडियो निकालिए जो पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए भी फायदेमंद हो। अरे देखिए ध्यान से दोनों को, अब उसको बंद कर दीजिए, अब चर्चा कीजिए दोनों को। जब चर्चाएं करेंगे देखिए उसका कुछ थॉट प्रोसेसिंग क्रिएट होगा, ठीक है, डिस्कशन करने सीखेगा, व्यवहारिकता वहां से सीखता है बच्चा, हर कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है। तो ये काम आप कभी कभी जरूर करिए। कोई बच्चा को ना कुछ सुनने का आदत है तो अच्छा सा कोई भक्ति गीत नात वगैरह सुनाइए बच्चों को। अब काइनेस्थेटिक में क्या कहता है कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम मिले ना तो बच्चे को खिलवाइए। जैसे बताया ना कि फिजिकल एक्टिविटी कमी हो गई है, अगर बच्चा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या कोई भी फिजिकल गेम नहीं खेल रहा है तो मानसिक रूप से ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि खेल खेलने से ना शरीर का हर, जिसे बोलते हैं रग रग अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है, चहकने लगता है, ब्लड प्रेशर मस्त हो जाता है, बच्चा खुश हो जाता है, सारा दुख दर्द, जैसे बोलते हैं ना कुछ है, जैसे बच्चा को आपने मारा, बच्चा बहुत रो रहा है, अचानक से कुछ मिला खेलने लगा, बच्चा भूल जाएगा। तो खेल वो चीज है जो बच्चे की हर तकलीफ को दूर कर देता है। तो कभी कभार हम ये नहीं कहते कि आप भी खेलिए, अगर बहुत सारे गार्जियन को पॉसिबल है तो करिए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह क्या बात है, मजा आ जाएगा फिर बच्चों को। लेकिन आपको क्या करना है, बच्चे को ध्यान देना है कि आधा एक घंटे का खेल अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट कीजिए, टाइम शेड्यूल बिठाइए और उसको खिलवाइए। अगर कुछ किसी का डांसिंग में, किसी का सिंगिंग में, किसी का ड्राइंग में, है ना, कुछ क्रिएटिव हैबिट बनवाने का प्रयास करवाइए, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है बच्चे को, इसके अलावा एक चीज और भी, एक पॉइंट पे मैं और बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। ये बात सुनने में अजीब लग रहा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात वित्तीय भार अभी बच्चों को क्या दें, मतलब पैसे का तोल मोल का क्या बात बताएं बच्चों को, बताना है हमें अभी से। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा जो बोलता है वो भी लेके तुरंत दे देना, वो भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लीजिए आप उसको लेके देने में। जैसे कुछ ऐसा खेलने का सामान या कुछ मांग रहा है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं, कौन हर माता पिता तो दे ही देता है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, आज नहीं कल परसों, ठीक है। यानी ऐसा उसको फील नहीं होना चाहिए कि मेरे जिद पर गार्जियन नाचना शुरू कर दिया, नहीं, एक बार बीन पे नाचिएगा वो बीन पे नाचाते रहेगा, और यही होता है, मैक्सिमम गार्जियन आते हैं और यही सुनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को बैट लेना है, हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या खरीदवाना आप समझिए, बच्चे को बैट लेना है तो बैट का दाम कितना है, मान लीजिए 1000 रुपया। अब बच्चे को क्या करिए, बोले देखो बेटे अभी अच्छा ज़्यादा पैसा नहीं है तो अभी एक काम करो 200 रुपया लो, इसको तुम रखे रहो, मैं देखता हूँ पैसे का और व्यवस्था करता हूँ। फिर एक सप्ताह के बाद फिर 200 दे दीजिए, और देखिए वो कहीं गलत जगह खर्चा तो नहीं कर रहा है, हमें ध्यान देना है। फिर कुछ दिन के बाद और कुछ दीजिए, एक आध महीना या 15-20 दिन होते होते उसके पास पैसा हो जाएगा, और बचा के अगर वो खरीद लिया तो समझ लीजिए कि बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गुण कुछ सीख रहा है। इससे क्या होगा, बच्चा सेविंग करना सीखेगा, वरना बड़े हो जाने पर भी लोगों में जिसमें सेविंग स्किल्स नहीं होता है, बहुत कमाने के बाद भी गवा देते हैं और अच्छे राह पे नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह के स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी, और बच्चे के लिए गोल सेट करना पड़ेगा हमें कि बच्चे को क्या करवाना है, क्या बनवाना है, क्या बनेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। बच्चे के ब्रेन पावर को सही से यूज करना है, बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। बहुत ज़्यादा हम एकदम फ्री छोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कभी पूरा फ्री छोड़िए, फिर नजर रखिए, देखिए क्या कर रहा है, कभी पूरा पकड़ के रखिए, देखिए वो क्या करता है। इन सारी बातों पे हमें ध्यान रखना है, और अपने बच्चे को इसी तरह से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिलवा सकते हैं और आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बशर्ते अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग सोचने लगेंगे तो यकीनन बच्चा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। और वही बच्चा फिर अच्छा काम करने लगेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। वही बच्चा फिर आपको लगेगा कि बहुत ही आइडियल हो गया है। धन्यवाद। आप ऐसी जानकारी अन्य माता पिता के पास फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपको लेकर के आता रहूं। जय हिंद।